मान्यवर कांशीराम जी के जयंती पर बसपा प्रत्याशियों को दिखाएगी हरी झंडी। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने उम्मीदवारों की सूची लगभग फाइनल कर ली है। अधिकतर मंडल प्रभारियों को इनकी सूची भी सौंप दी गई है। मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर 15 मार्च से मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इनको बतौर लोकसभा प्रभारी प्रत्याशी भी घोषित किया जा सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि उन्हें चुनावी तैयारियों में जुटा दिया गया है और पहले चरण में सभी सीटों के लिए प्रभारी बनाए जाएंगे। उसके बाद प्रदेश स्तर से उम्मीदवारों की सूची विधिवत जारी की जाएगी। आपको बता दूं कि बसपा वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन पर लड़ी थी। सपा के साथ गठबंधन पर उसके हिस्से में 38 लोकसभा की सीटें आई थी। इसके साथ ही इनमें से बसपा ने 10 सीटों पर यानी अंबेडकर नगर, अमरोहा, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, नगीना, सहारनपुर और श्रावस्ती इन सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही इनमें से 27 सीटों पर बसपा 2 नंबर पर रही और 1 सीट फतेहपुर सिकरी में नंबर 3 पर रही। जातीय समीकरण, वोटों की गणित और परफॉर्मेंस के आधार पर उम्मीदवार चयन का मानक रखा गया है इस बार। और इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो यानी बहन जी ने इसके आधार पर ही उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया है, ऐसी भी खबर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने इस बार मान्यवर कांशीराम जी की जयंती मंडल स्तर पर मनाने का निर्देश दिया है। मंडल प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि इस कैडर में सभी नेताओं को बुलाया जाए और उनके सामने ही लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम बतौर प्रभारी घोषित किए जाए। यह आदेश भी बसपा सुप्रीमो की ओर से दिया गया है। इसके साथ ही मंडल के सहायक प्रभारियों को लोकसभा प्रभारी के साथ गांव-गांव कैडर कैंप करने के निर्देश भी केंद्रीय जो टीम है बसपा की उसकी ओर से दिए गए हैं, बसपा सुप्रीमो की ओर से दिए गए। इसका मकसद बसपा प्रभारियों को गांव-गांव तक अपने दलित बिरादरी के जो लोग हैं उन तक पहुंच बनाने के लिए, जिससे चुनाव के दौरान उन्हें वोट मांगने में किसी तरह की कोई भी असुविधा न हो पाए। तो ये पूरी प्लानिंग बसपा की है और कल बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी इनके जयंती के अवसर पर मंडल स्तर पर इन प्रभारियों की घोषणा करने के आदेश भी बसपा सुप्रीमो ने दिए हैं। और हो सकता है कल मान्यवर की जयंती के इस अवसर पर बसपा सुप्रीमो खुद इन उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। विधिवत ये पूरी की पूरी बसपा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है कल। तो ये बड़ी खबर आज आ रही है और अब तक बसपा ने अपने जोनल स्तर पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो अब कल इस पर पूरी तरीके से हरी झंडी बसपा सुप्रीमो इन उम्मीदवारों को दिखाएगी और इस तरह बसपा इस लोकसभा चुनाव में बिगुल फूंकने जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। इस खबर को लेकर इसके साथ ही बसपा के कैंडिडेट कैसे रहेंगे और किन उम्मीदवारों पर बसपा ज्यादा बल देगी और दांव लगाएगी, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।